Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMs. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। इसकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो होंगे जो क्रम व्यवस्था है उस पर आधारित। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है 5 मीटर एक पंक्ति में खड़े हैं। अमर समीर से लंबा है। 5 मीटर एक पंक्ति में खड़े हैं। अमर समीर से लंबा है। ठीक है। प्रभात उमेश से लंबा है परंतु समीर जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब प्रभात है वो उमेश से तो लंबा है, पर समीर है वो प्रभात से भी लंबा है। ठीक है। और अशोक है वो उमेश से छोटा है। ठीक है। अशोक है वो उमेश से छोटा है। तो उन सब में सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले है 5 मीटर एक पंक्ति में खड़े। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार अमर है वो समीर से लंबा है। अमर समीर से लंबा है तो ये हो गया अमर, और ये समीर से लंबा है तो चिन्ह आएगा ऐसे, और ये हो गया आपका समीर। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है आपको प्रभात है वो उमेश से लंबा है परंतु समीर जितना लंबा नहीं है। मतलब समीर है वो प्रभात से भी लंबा है। तो ये समीर हो गया, और ये किससे लंबा है? प्रभात से। तो ये हो गया प्रभात, और प्रभात किससे लंबा है? उमेश से। प्रभात लंबा है उमेश से, तो ये हो गया आपका उमेश। ठीक है। इन तीनों को भी हमने व्यवस्थित कर दिया है। अब आगे देखिए, आगे है अशोक है वो उमेश से छोटा है। अशोक है वो उमेश से छोटा है, मतलब उमेश है वो अशोक से लंबा है, तो ये हो गया उमेश, और ये लंबा है अशोक से, तो ये हो गया अशोक। ठीक है। अब ये अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में, अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं 3। अब इनको हम एक साथ करेंगे। तो एक साथ करेंगे तो घटते क्रम में लिख लेंगे हम इनको, घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? अमर। और अमर किससे लंबा है? समीर से, तो आ गया समीर। फिर समीर देखिए किससे लंबा है? प्रभात से, तो आ गया प्रभात। फिर प्रभात देखिए किससे लंबा है? उमेश से, तो आ गया उमेश। फिर उमेश देखिए किससे लंबा है? अशोक से, तो ये हो गया अशोक। ठीक है।
ये हमने पांचों को घटते क्रम में लिख लिया। सबसे लंबा अमर, उससे छोटा समीर, उससे छोटा प्रभात, उससे छोटा उमेश और उससे छोटा अशोक। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? अशोक है। तो अपना उत्तर हो गया अशोक। हमें ये पूछ लेता सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हो जाता अमर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है विनय हंसिका से लंबा है। विनय है वो हंसिका से लंबा है। हंसिका अभय से लंबी है। हंसिका है वो अभय से लंबी है, मतलब अभय है वो हंसिका से छोटा है। फिर है आलोक अशोक से लंबा है। आलोक है वो अशोक से लंबा है। अशोक विनय से लंबा है और अशोक है वो विनय से लंबा है, मतलब विनय है वो अशोक से छोटा है। ठीक है, और फिर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में हु इज टॉलेस्ट इन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। विनय हंसिका से लंबा है, तो ये हो गया आपका विनय, और ये लंबा है किससे? हंसिका से। ये हो गई आपकी हंसिका। आगे बोल रहा है हंसिका अभय से लंबी है, तो ये हो गई हंसिका और ये लंबी है अभय से, ये हो गया अभय। ठीक है, फिर बोला गया है आलोक अशोक से लंबा है। आलोक है वो अशोक से लंबा है, तो ये हो गया आलोक और ये लंबा है अशोक से। फिर बोला गया है अशोक विनय से लंबा है, और जो अशोक है वो है विनय से लंबा। अशोक ये हो गया विनय से लंबा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है। ठीक है, सब हमने नोट कर लिया है। अब हम इनको लंबाई के घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो देखिए अभय है वो हंसिका से छोटा है, हंसिका विनय से छोटी है, और विनय अशोक से छोटा है, और अशोक आलोक से छोटा है। मतलब सबसे पहले कौन आएगा? सबसे लंबा होगा वो आलोक। फिर आलोक से छोटा देखिए कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक से छोटा देखिए कौन है? विनय। विनय से छोटा देखिए कौन है? हंसिका। और हंसिका से छोटा देखिए कौन है? अभय। ठीक है, ये हमने सबको लंबाई के घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है? आलोक है।
फिर उसके बाद कौन है? अशोक, फिर विनय, फिर हंसिका, फिर अभय। तो हमें पूछा गया है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आलोक है। हमें ये पूछा जाता सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हो जाता अभय। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक 5 लोगों के समूह में, 5 लोगों के एक समूह में कमल सबसे लंबा है। कमल है वो सबसे लंबा है, जबकि लता सबसे छोटी है। लता है वो सबसे छोटी है। कमल सबसे लंबा है और लता सबसे छोटी है। रश्मि है वो कमल से तो छोटी है, लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। ठीक है, लक्ष्मी है वो कमल से तो छोटी है, पर वंदना और प्रेम से लंबी है। और प्रेम है वह दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। प्रेम है वो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो समूह में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो समूह में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ये हमें ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। समूह में 5 व्यक्तियों का एक समूह है, सबसे लंबा है कमल। कमल सबसे छोटा है लता। दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा जो सबसे छोटा है वह व्यक्ति है प्रेम। ठीक है, ये तो 3 मुख्य बातें। अब एक और है, रश्मि है वह कमल से, रश्मि है वह कमल से तो छोटी है, परंतु वंदना और प्रेम से लंबी है। तो ये हो गया कमल, और कमल से छोटी कौन है? रश्मि। अब रश्मि कमल से तो क्या है? छोटी है, परंतु वंदना और जो प्रेम है, वंदना और प्रेम है, उनसे क्या है? लंबी है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनको क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले तो आ जाएगा कमल। सबसे लंबा है कमल, तो कमल आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए आप। कमल किससे लंबा है? रश्मि से। फिर रश्मि किससे लंबी है? वंदना और प्रेम से। अब यहाँ पे निश्चित नहीं है वंदना आएगा या प्रेम आएगा। तो देखिए, सबसे छोटा कौन है? लता। और दूसरा सबसे छोटा कौन है? प्रेम है। मतलब प्रेम दूसरा सबसे छोटा है, मतलब वंदना है वो प्रेम से लंबी है, तो वंदना आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आएगा प्रेम। प्रेम दूसरा सबसे छोटा है, फिर आएगी लता। तो ये हमने इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब देखिए, सबसे लंबा कौन है? कमल है। सबसे छोटा कौन है? लता है। और हमें पूछा गया है तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो पहला सबसे लंबा कमल,
दूसरा सबसे लंबा रश्मि और तीसरा सबसे लंबा है वंदना। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा सबसे लंबा है वंदना। ठीक है, तो ये हमने इसके रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए और इस टॉपिक में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और ख़ुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।